उपयोग में लाए जाने वाले मुख्य पदार्थ के आधार पर इतिहासकारों ने विभिन्न कालों को स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज, आयरन और स्टील एज जैसे नाम दिए हैं। आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। पैकेजिंग हो या खेती, स्वास्थ्य हो या उच्च तकनीक, अमीर और गरीब, जवान और बुजुर्ग, शहरी और ग्रामीण, सभी उनकी विभिन्न जरूरतों के लिए प्लास्टिक पर निर्भर करते हैं। प्लास्टिक की इस लोकप्रियता और उपयोगिता को देखते हुए इस युग को प्लास्टिक युग कहा जा सकता है। विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा व्यवहारिक उपयोग में लाए जा सकने के कारण ही इस लचीले पदार्थ का नाम प्लास्टिक पड़ा है। प्लास्टिक कड़ा और टिकाऊ होता है और साथ ही हल्का और सुविधाजनक भी। वह सुरक्षित और स्वास्थ्यकर होता है। इसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक के इन बेजोड़ गुणों ने इस आधुनिक युग को कई अलग रूपों में ढाला है। प्लास्टिक का पैकेजिंग में उपयोग सबसे ध्यानाकर्षक है। भारत में 40% प्लास्टिक की खपत पैकेजिंग में होती है। नैसर्गिक साधनों के संरक्षण के साथ प्लास्टिक का पैकेजिंग में उपयोग करने से वहन में ईंधन भी बचता है, क्योंकि वह टीन, कांच और एल्यूमीनियम की तुलना में काफी हल्का है। पानी के लिए पेट बोतल और पाउच से पानी जनित रोगों का खतरा कम होता है और वह स्वास्थ्य सुरक्षा को बेहतर बनाता है। प्लास्टिक की विविधता के कारण आम आदमी की रोजिंदा जरूरत की चीजों की पैकेजिंग स्वास्थ्य कारक, किफायती और मिलावट से सुरक्षित हो गई है। प्रतिदिन 4.5 करोड़ लोगों को ताजा और शुद्ध दूध उपलब्ध कराने का श्रेय प्लास्टिक को जाता है। पहले आधा लीटर दूध के लिए 450 ग्राम की कांच की बोतल का उपयोग होता था। आज यह दूध 2.5 ग्राम की प्लास्टिक की थैली में आ जाता है। दस टन की क्षमता वाले ट्रक में कांच की बोतल में केवल 5 मैट्रिक टन दूध ही ले जाया जा सकता था, जबकि आज प्लास्टिक की थैलियों में 9.5 मैट्रिक टन दूध ले जाया जा सकता है। स्पष्ट है, प्लास्टिक ईंधन की बहुत बचत करता है। हरे पेड़ों से छनकर आती सुबह की ओस में लिपटी सुनहरी किरणों का नजारा लुभावना होता है। फर्नीचर में लकड़ी के अधिक उपयोग ने हमारे जंगलों को काफी कम कर दिया है। यह एक सुखद समाचार है कि दरवाजे, पार्टीशन आदि में लकड़ी की जगह प्लास्टिक के उपयोग के कारण लाखों वृक्ष कटने से बच जाते हैं। कृषि के क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्लास्टिक कितना पर्यावरण सहयोगी हो सकता है। अधिक उत्पादन के लिए किसान ग्रीन हाउस कवर का उपयोग करते हैं। ड्रिप इरिगेशन एक अन्य क्षेत्र है जहां किसान प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट पौधे उगाने और उन्हें गर्मी से बचाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्लास्टिक उत्पादनों में इसके कई एडवांस्ड उपयोग हो रहे हैं। इंट्रावेनस फ्लूइड बॉटल्स, ब्लड बैग, मूत्र एकत्र करने वाले बैग, कैथेटर्स, डिस्पोजेबल सिरिंज, ऑक्सीजन मास्क, स्वास्थ्य क्षेत्र में
हाईटेक प्लास्टिक उत्पादों की सूची लंबी ही होती जा रही है। अन्य व्यापक उपयोग वाली वस्तु है स्प्लिंट्स और कैलिपर्स, जिनका उपयोग पोलियोग्रस्त लोगों के लिए किया जाता है। इनमें हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन का उपयोग होता है। इन कृत्रिम अंगों ने बदकिस्मत लोगों के जीवन में नई आशा का संचार किया है। प्लास्टिक पिछले 50 वर्षों से हमारे साथ है। प्रतिदिन इनका नया उपयोग ढूंढा जा रहा है। प्लास्टिक प्रतिदिन अधिक इको फ्रेंडली होता जा रहा है, परंतु प्लास्टिक बैग और पैकेजिंग अब एक शंका की नजर से देखे जा रहे हैं। पर्यावरण समस्याओं के लिए प्लास्टिक को दोषी ठहराया जाता है और इसे मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया जा रहा है। यह एक सत्य है कि हल्के प्लास्टिक बैग इधर उधर उड़ते दिखलाई देते हैं। कचरा चुनने वाले उन्हें इकट्ठा नहीं करते क्योंकि उनके दाम नहीं मिलते। केवल हम नागरिक ही प्लास्टिक के इस खतरे से निपट सकते हैं। पहले तो इसका गलत उपयोग बंद किया जाना चाहिए। यह सही है कि इनका उपयोग कई बार किया जा सकता है, पर अंत में तो इन्हें नगर निगम के सूखे कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए। यदि हमारी सफाई का तरीका बेहतर बने, कचरा इधर उधर डालने की आदत बदलें और वेस्ट मैनेजमेंट व्यवस्था सुधरे, तो प्लास्टिक बैग से हमारी सुविधा बढ़ेगी और हमारे पैसों का बेहतरीन उपयोग होगा। अपर्याप्त जानकारी के कारण कई लोगों का मानना है कि प्लास्टिक बैग जलाने से विषाक्त कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी, हार्मोन प्रभावित होंगे, ग्रंथियों को नुकसान होगा और कैंसर होगा। प्लास्टिक बैग पॉलीथिलीन से बनते हैं, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है। इसे नियंत्रित स्थिति में जलाने से केवल कार्बन डाइऑक्साइड और बाष्प ही बनते हैं, जो आम हवा में भी होते हैं, जिसे हम सांस छोड़ते समय बाहर निकालते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक पदार्थ, लकड़ी, कागज या कपड़ा जलाने पर भी यही पदार्थ उत्पन्न होते हैं। लोगों का यह मानना है कि प्लास्टिक के कारण बरसात के दिनों में नालियां भर जाती है। यह विवादास्पद मुद्दा है। यदि हमारी नालियों पर सरसरी नजर डालें तो देखेंगे कि लोग हर तरह की चीजें इसमें डालते हैं। प्लास्टिक का प्रमाण तो बहुत कम होता है। जब कचरे के निकाल की व्यवस्था कार्यक्षम और प्रभावी होगी, तब प्लास्टिक एक श्रेष्ठ पदार्थ बन जाएगा। सघन कचरा निकाल व्यवस्था में पहला कदम है स्रोत पर ही रिसाइक्लेबल पदार्थ को अलग करना। इंडियन सेंटर फॉर प्लास्टिक इन द एनवायरमेंट ICPE ने स्वैच्छिक संगठनों और नगर निगम प्रशासन के साथ मिलकर मुंबई में घरों से प्रशिक्षित कचरा चुनने वालों द्वारा कचरा इकट्ठा करने का अभियान चलाया है। कचरा व्यवस्था के संदर्भ में 2 डिब्बों की व्यवस्था काफी सरल और समय बचाने वाली है। इसमें एक डिब्बा सूखे कचरे के लिए और दूसरा गीले कचरे के लिए होता है। कचरा चुनने वाले सूखा कचरा मुख्य स्थल पर लाते हैं और वहां उसमें से प्लास्टिक अलग करते हैं। ICPE के काम के क्षेत्र में कचरा चुनने वाले लगभग 4,700 रुपए प्रति माह प्लास्टिक अलग कर कमाते हैं। कचरे से धन कमाने का यह बेहतरीन उदाहरण है। लगभग हर तरह के सामान्य प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है और भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए रिसाइकलिंग जरूरी है। हमारे देश में म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट में कई नवीन प्रयोग हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यह मशीन म्युनिसिपल वेस्ट से कागज और कचरा अलग करती है, जिससे कागज की लुगदी और प्लास्टिक की कतरन मिलती है, जिसके भिन्न उपयोग हो सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक जिन्हें किन्हीं कारणों से रिसाइकल नहीं किया जा सकता, उनका भी उपयोग होता है। बिटुमन में मिलाकर इसका उपयोग
सड़क निर्माण में किया जाता है। नागपुर स्थित रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की डॉक्टर अलका जटगांवकर ने एक ऐसी उद्दीपक व्यवस्था विकसित की है जिससे प्लास्टिक को तरल हाइड्रोकार्बन ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका उपयोग व्यापारिक स्तर पर हो रहा है। पूरी दुनिया में चल रहे शोध विकास कार्य से कचरा व्यवस्था की समस्या का लाभदायी हल निकलेगा। आने वाले वर्षों में प्लास्टिक का उत्पादन और टिकाऊ हो जाएगा। यह हमारे दैनिक जीवन में सुखद और सकारात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता रहेगा और सुदूर गांव में रहने वाला सामान्य से सामान्य आदमी भी इससे लाभान्वित होगा।